हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1 यानी ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। दूसरा में है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है, यानी इस तरह से एक चित्र बना लेंगे और उस चित्र में बी कोण को समकोण बताना है। तो इस तरह से बी हमारा नीचे हो गया 90 डिग्री इस तरह से, और ऊपर मेरा ए हो गया, यहाँ सी हो गया। ए बी कहा जा रहा है क्वेश्चन में कितना है 24 cm और बी सी कितना है 7 cm। हमको ए सी निकालना है। तो इस कोण में देख रहे हैं 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है कर्ण। यह मेरा कर्ण हो गया और इसमें एक लंब होगा और एक आधार होगा। या तो ए बी लंब होगा या तो बी सी लंब होगा। अगर ए कोण पे विचार करेंगे तो सामने की भुजा लंब होगा यानी बी सी लंब होगा, और सी कोण पर विचार करेंगे तो सामने की भुजा यानी ए बी लंब होगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो इस तरह से हम बना लेंगे फिगर। उसके बाद में लिखेंगे यहाँ हल। हल लिख करके उसके बाद में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में दिया गया है कि क्या दिया गया है, ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर 7 cm। अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से हम क्या करेंगे, ये लंब और आधार का मान दिया हुआ है, हमको कर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। एक बार इस तरह लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे कर्ण कौन है, इस चित्र में कर्ण है हमारा ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी। स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, यानी ए सी बराबर हम लिख सकते हैं लंब क्या है यानी ए बी है, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी यानी बी सी स्क्वायर। इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में या इधर लिखते चलेंगे ए सी। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24 है, 24 लिख देंगे। सीएम बाद में लगा लेंगे, इसका मात्रक सीएम ही होगा, सीधे सेंटीमीटर में आएगा। उसके बाद में 24 का स्क्वायर प्लस बीसी, बीसी का मान कितना है 7 है, तो 7 लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ या लिखेंगे, फिर ए सी बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 से 25, 6 से 25 का वर्गमूल होता है सीधे 25, तो यहाँ 25 हो गया। लिखेंगे इसलिए ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है लंब और आधार, तो कर्ण भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। उसके बाद में पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरा साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे इस तरह से पहला क्वेश्चन दाग देंगे। उसके बाद में लिखेंगे साइन ए यानी ए कोण पर विचार हो रहा है।
एक कोण पे विचार हो रहा है तो इसके लिए लंब हो जाएगा सामने की भुजा यानी BC। एक बार यहाँ पे लिख लेने दीजिए। साइन ए बराबर होता है लंब, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यहाँ लिख देंगे। एक कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा, यानी इस कोण के लिए लंब हो जाएगा सामने की भुजा BC, तो यहाँ पे BC लिखेंगे। कौन हो जाएगा AC, तो AC लिख देंगे यहाँ AC। BC का मान कितना है, BC का मान 7 cm है, तो 7 लिखेंगे 7 cm। AC का मान कितना आया है 25 cm, तो 25 cm लिखेंगे। cm से cm कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/25। एक का आंसर इतना आ गया। अब उसके बाद में cos A निकालना है, cos A निकालना है। तो cos होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा कर्ण। ये कोण के लिए, इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, ये भी होगा, सामने की भुजा लंब हो जाएगा तो जो बचेगा वो आधार हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होता ही है, तो यहाँ AB मेरा आधार हो जाएगा। तो आधार AB लिखेंगे, यहाँ AB आधार हो जाएगा बटा कर्ण वही होगा AC है, तो AC लिख देंगे। AB का मान 24 है, 24 cm, तो 24 cm लिख देंगे। AC का मान है 25 cm, तो 25 cm लिखेंगे। cm से cm कट जाएगा 24/25, इतना हमारा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है साइन C और cos C का मान निकालना है, तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन इस तरह से दाग देंगे। अब साइन C का मान निकालना है, साइन C, तो इसमें अब साइन C यानी इस कोण पे चलेंगे, तो इसके लिए लंब हो जाएगा AB, यानी यहाँ पे लिख देंगे। अब AB लंब होगा, डायरेक्ट अब मार रहे हैं सीधे, तो कितना हो जाएगा साइन C के लिए AB, या इसको भी लिख लीजिए एक बार, लंब बटा कर्ण। तो C कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा, इस कोण के लिए C के लिए लंब हो जाएगा हमारा AB, तो AB लिखेंगे। और कर्ण हो जाएगा मेरा AC, कर्ण नहीं बदलता है तो AC लिखेंगे। AB का मान है 24 cm, AB का मान कितना है 24 cm, तो यहाँ पे 24 cm लिखेंगे बटा AC का मान है 25 cm, तो 25 cm लिखेंगे। cm से cm कट जाएगा 24/25, इसका भी आंसर आया। साइन C का कितना आया 24/25। एक है cos C का मान निकालना है, cos C का मान, तो cos होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण पहले लिख लेंगे, आधार बटा कर्ण बराबर C के लिए आधार क्या हो जाएगा, C कोण के लिए आधार हो जाएगा BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बटा कर्ण वही रहेगा AC है, तो AC। BC का मान कितना है, BC का मान है 7 cm, तो 7 cm लिखेंगे। और AC का मान कितना हो जाएगा 25 cm, cm से cm कट जाएगा तो 7/25 हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो समाप्त होता है, थैंक यू।